अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारी ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट सीरीज की 7th एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट की जो स्पीड, टीम वर्क, रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, वॉलीबॉल। आज वॉलीबॉल दुनिया के मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। स्कूल्स में खेली जाती है, ओलंपिक्स में खेली जाती है, बीचेस पर खेली जाती है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मिलियंस ऑफ फैंस इसे देखते हैं। इंडोर वॉलीबॉल हो या बीच वॉलीबॉल, दोनों फेयर फॉर्मेट्स बहुत फेमस हैं। लेकिन सवाल यह है, वॉलीबॉल आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई? इसको किसने इन्वेंट किया? पहला वॉलीबॉल मैच कैसा था? और कैसे एक सिंपल इंडोर गेम पूरी दुनिया का एक मैसेज स्पोर्ट बन गई? वेल, आज हम वॉलीबॉल की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम स्मॉल जिम्नेशियम्स इन अमेरिका ऑल द वे टू ओलंपिक स्टेडियम्स एंड बीच टूर्नामेंट्स। ऑनेस्टली, वॉलीबॉल की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉलीबॉल की इन्वेंशन। वॉलीबॉल का एग्जैक्ट इन्वेंटर नोन है। ये स्पोर्ट इन्वेंट की थी विलियम जी मॉर्गन ने 1988 में। विलियम मॉर्गन अमेरिका में एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे। वो YMCA नेम नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे। उस वक्त बास्केटबॉल न्यूली इन्वेंटेड स्पोर्ट थी और रैपिडली पॉपुलर हो रही थी। लेकिन एक इशू था, बास्केटबॉल फिजिकली बहुत ज्यादा इंटेंस थी। हर एज ग्रुप के लिए के लोग उसे कंफर्टेबली नहीं खेल सकते थे। स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स के लिए बास्केटबॉल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगती थी। इसीलिए मॉर्गन ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी इंडोर गेम बनाई जाए जो कम्पिटिटिव भी हो और लेस एग्रेसिव भी। और ऑनेस्टली, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो फ्यूचर की वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन्वेंट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पहली वॉलीबॉल गेम के बारे में। स्टार्टिंग में वॉलीबॉल का नाम वॉलीबॉल नहीं था। मॉर्गन ने पहले इस गेम का नाम रखा था मिनटोनेटे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गेम बैडमिंटन और टेनिस से थोड़ी इंस्पायर्ड है। पहले गेम एक जिम्नेशियम में खेला गया। नेट यूज हुए, बॉल यूज हुई और प्लेयर्स का ऑब्जेक्टिव था कि बॉल को नेट के उस पार साइड पर फेंकना है। लेकिन उस वक्त रूल्स मॉडर्न वॉलीबॉल से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। देयर वर अनलिमिटेड प्लेयर्स, देयर वर डिफरेंट कोर्ट साइजेस, नो फिक्स टचेस एंड डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम्स। और ऑनेस्टली, गेम स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन लोगों को ये गेम इंस्टेंटली बहुत ज्यादा पसंद आई। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वॉलीबॉल नाम कैसे बना। एक स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर ने नोटिस किया कि प्लेयर्स बॉल को कॉन्टिन्यूसली एयर में वॉली कर रहे हैं, यानी बॉल ग्राउंड को टच करने नहीं करते रहे। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया दिस गेम शुड बी कॉल्ड वॉलीबॉल, और धीरे धीरे मिनटोनेटे के नाम ऑफिशियली वॉलीबॉल बन गया। ऑनेस्टली, ये नाम गेम को परफेक्टली सूट करता था। अब हम देखते हैं कि जो वॉलीबॉल के रूल्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए। जैसे जैसे वॉलीबॉल पॉपुलर होती गई, इसके रूल्स भी इंप्रूव होने लगे। कोर्ट साइजेस स्टैंडर्डाइज हुए, नेट की हाइट डिसाइड हुई और प्लेयर्स की पोजीशंस भी डिफाइन हुई। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो बाद में ऐड हुआ वो था द 3 टचेस रूल, यानी एक टीम मैक्सिमम 3 टचेस में बॉल रिटर्न करेगी। इसी रूल ने वॉलीबॉल को बहुत स्ट्रेटेजिक और एक्साइटिंग बना दिया और इवेंचुअली सर्विंग रूल्स, रोटेटिंग सिस्टम्स, ब्लॉकिंग रूल्स और स्पाइकिंग टेक्निक्स ये सब डेवलप होने लगी। गेम और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल होती गई। वॉलीबॉल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी इसकी सिंप्लिसिटी। आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए थी, एक नेट और चंद प्लेयर्स। इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस में ये वॉलीबॉल क्विकली स्टार्ट होने लगी। YMCA सेंटर्स ने भी गेम को रैपिडली स्प्रेड किया और सून वॉलीबॉल अमेरिका के डिफरेंट रीजन्स में फेमस होने लगी। फिर सोल्जर्स और ट्रेवलर्स की इस स्पोर्ट को डिफरेंट कंट्रीज में लेकर गए और वॉलीबॉल ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड होने लगी। अब हम बात करते हैं कि वॉलीबॉल दुनिया में कैसे फैली। 1900s के अर्ली ईयर्स तक कनाडा, जापान, फिलीपीन और यूरोप तक इन सब कंट्रीज में वॉलीबॉल पहुंच चुकी थी। और इंटरेस्टिंगली डिफरेंट कंट्रीज ने वॉलीबॉल में अपने स्टाइल्स डेवलप किए। स्पेशली फिलीपींस ने वॉलीबॉल टेक्निक्स को बहुत इम्प्रूव किया। स्पाइकिंग और सेटिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स वही पॉपुलर हुई। और ऑनेस्टली,
इन टेक्निक्स ने पूरा गेम फास्टर और मोर इंटरेस्टिंग बना दिया। सून वॉलीबॉल एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट बनने लगी। अब हमारा अगला टॉपिक है वॉलीबॉल इन द ओलंपिक्स। वॉलीबॉल ऑफिशियली ओलंपिक्स का पार्ट बनी 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये वॉलीबॉल हिस्ट्री का एक मैसिव मूवमेंट था क्योंकि ओलंपिक्स ने वॉलीबॉल को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दी। मिलियंस ऑफ लोगों ने वॉलीबॉल देखना स्टार्ट की, इंटरनेशनल राइवलरीज क्रिएट होने लगी, कंट्रीज प्रोफेशनल टीम्स बनाने लगी और वॉलीबॉल का लेवल रैपिडली इंप्रूव होने लगा। आज ओलंपिक्स वॉलीबॉल दुनिया के मोस्ट एक्साइटिंग स्पोर्ट्स में से एक मानी जाती है। अब वॉलीबॉल की स्टोरी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल 1900s में बीचेस पर कैजुअली स्टार्ट हुई। स्पेशली कैलिफोर्निया पर लोग सैंड में वॉलीबॉल खेला करते थे और ऑनेस्टली लोगों का ये वर्जन बहुत मजे का लगा। इवेंचुअली 2 प्लेयर टीम्स, स्मॉल कोर्ट्स, सैंड गेम प्ले, ये सब पॉपुलर हो गया और बीच वॉलीबॉल का एटमॉस्फेयर भी बहुत यूनिक होता था। म्यूजिक, क्राउड्स, आउटडोर वाइब्स, और धीरे धीरे बीच वॉलीबॉल भी बहुत मैसिव एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन गई। 1996 ओलंपिक्स में बीच वॉलीबॉल ऑफिशियली एक ओलंपिक स्पोर्ट बनी। वॉलीबॉल देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट है। प्लेयर्स को फास्ट रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग जंपिंग एबिलिटी चाहिए होती है, टीम कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए और क्विक कम्युनिकेशन करनी होती है, और मैचेस में बहुत फास्ट रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। कभी कभी बॉल की स्पीड इतनी हाई होती है कि प्लेयर्स को मिली सेकेंड्स में रिएक्ट करना पड़ता है। इसीलिए वॉलीबॉल फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट है। वॉलीबॉल की सबसे यूनिक चीज है इसका टीम वर्क। फुटबॉल या बास्केटबॉल में कभी एक सुपरस्टार गेम टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वॉलीबॉल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एक प्लेयर अकेला मैच जिताए। एवरी प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है, सेटर, स्पाइकर, ब्लॉकर, लिबरो, सबका रोल क्रूशियल होता है और क्रिटिकल होता है, और इसी वजह से वॉलीबॉल का वन ऑफ द बेस्ट टीम वर्क स्पोर्ट्स माना जाता है। आज वॉलीबॉल बहुत एडवांस स्पोर्ट बन चुकी है। प्लेयर स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो चुके हैं, ट्रेनिंग मेथड्स इंप्रूव हो चुकी हैं, एनालिटिक्स टीम्स को हेल्प करती हैं, वीडियो एनालिसिस स्ट्रेटजीज इंप्रूव करता है। मॉडर्न वॉलीबॉल में पावरफुल स्पाइक्स, मैसिव ब्लॉक्स, डाइविंग सेव्स और फास्ट रिलीज, ये सब ऐसी चीजें हैं जो फैंस को कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड रखते हैं। फैंस कभी भी बोर नहीं होते वॉलीबॉल का मैच देखते हुए, और ऑनेस्टली प्रोफेशनल वॉलीबॉल मैचेस देखना बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होता है। अब सवाल यह है कि वॉलीबॉल इतनी पॉपुलर क्यों है? आंसर इसका सिंपल है, वॉलीबॉल बहुत एक्साइटिंग है। बॉल कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में होती है, मैचेस फास्ट होते हैं और रैलीज अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। प्लस वॉलीबॉल बहुत सोशल स्पोर्ट भी है, फ्रेंड्स इजीली टीम्स बनाकर खेल सकते हैं। इसीलिए स्कूल्स हों या बीचेस हों, क्लब्स हों या पार्क्स हों, हर जगह वॉलीबॉल खेली जा सकती है। चलिए अब अमेजिंग वॉलीबॉल फैक्ट्स देखते हैं। वॉलीबॉल 1895 में इन्वेंट हुई थी। इसका ओरिजिनल नेम मिंटो नेटे था। वॉलीबॉल बास्केटबॉल से इंस्पायर्ड थी। ओलंपिक्स में वॉलीबॉल 1964 में इंक्लूड हुई। बीच वॉलीबॉल भी ओलंपिक स्पोर्ट है। वॉलीबॉल दुनिया के मोस्ट प्लेड स्पोर्ट्स में से एक है। प्रोफेशनल स्पाइक्स की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। ऑनेस्टली ये स्पोर्ट जितना सिंपल लगता है उतना ही इंटेंस है। वुमेन वॉलीबॉल भी दुनिया भर में बहुत रैपिडली ग्रो हुई। आज वुमेन्स वॉलीबॉल मैचेस मिलियंस ऑफ फैंस देखते हैं। कंट्रीज लाइक ब्राजील, यूएसए, जापान, तुर्की वुमेन्स वॉलीबॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वुमेन प्लेयर्स की एथलेटिसिज्म और टीम वर्क ऑनेस्टली अनबिलीवेबल होती है। वुमेन्स वॉलीबॉल ने भी स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। अब सवाल यह है कि वॉलीबॉल का फ्यूचर कैसा होगा? ऑनेस्टली वॉलीबॉल कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रही है, एआई परफॉर्मेंस एनालिसिस में हेल्प कर रही है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स और हाई हो रहे हैं, और फ्यूचर में वॉलीबॉल और भी फास्टर हो सकती है। बीच वॉलीबॉल भी कॉन्टिन्यूसली पॉपुलर होती जा रही है। सोशल मीडिया की वजह से यंगर ऑडियंस भी वॉलीबॉल को फॉलो कर रही है, और फ्यूचर जनरेशंस वॉलीबॉल को और भी एडवांस स्टाइल में देख सकती है। लेकिन एक चीज कभी नहीं चेंज होगी,
वॉलीबॉल का एक्साइटमेंट। लॉन्ग रैलीज, मैसिव स्पाइक्स, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल सेलिब्रेशन, यही चीजें वॉलीबॉल को बहुत स्पेशल बनाती हैं। सो गाइस, ये थी वॉलीबॉल की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी। एक स्मॉल YMCA जिम एक्सपेरिमेंट से लेकर ओलंपिक एरेनास और बीच स्टेडियम्स तक और फिर मिलियंस ऑफ फैंस तक, वॉलीबॉल का जर्नी ऑनेस्टली इंक्रेडिबल है। और ये सोच कर ये अमेजिंग लगता है कि एक सिंपल इंडोर एक्टिविटी दुनिया के बिगेस्ट स्पोर्ट्स में से एक बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलते हैं जो कि होगी द ओरिजिन ऑफ बेसबॉल।